पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने के साथ ही शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तानी संसद में बोले, हम भारत के साथ अच्छे रिश्तों के हिमायती हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन कश्मीर मुद्दे का हल होने से पहले यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए शहबाज बोले, आइए हम लोग कश्मीर मुद्दे का हल खोजें, अवाम को गुर्बत बेरोजगारी से बाहर निकालें। इसी के साथ गीदड़ भभकी भी शहबाज ने दी। कहा, जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे तब हमने 5 परमाणु धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए और भारत को घुटनों पर ला दिया। नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान के नए पीएम ने भी कश्मीर राग आलाप दिया है। शहबाज शरीफ बोले, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे को हल किए बिना शांति कायम हो ही नहीं सकती। शहबाज ने ऐलान किया कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा। घमंड के टोल में थे शहबाज और इसी टोल में कहा, हम पीएम मोदी को मशवरा देते हैं कि दोनों देशों में आवाम गरीबी, बेरोजगारी, दवाई समेत तमाम तकलीफों का सामना कर रही है। आए हम कश्मीर मसला एक साथ मिलकर के खत्म करें, लोगों को नौकरी दें, गुर्बत दूर करें और खुशहाली लेकर के आए। हालांकि पीएम ने नसीहत भी देते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें आतंकवाद पर बड़ी बात की है। हम आगे आपको बताएंगे। मेरे डिबेट के लेकिन कुछ सवाल हैं। क्या शहबाज शरीफ की भी कश्मीर पर नीयत खराब है? शहबाज कश्मीर के नाम पर ध्यान भटकाने की कोशिश में है क्या? भारत से रिश्ते बेहतर नहीं करना चाहते शहबाज शरीफ? कश्मीर और 370 की बात करके शहबाज ने अपनी ही भद्द पिटवा ली है। महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय राग कश्मीर क्यों आलापा शहबाज ने? भारत से बिगड़े संबंधों को कैसे सुधारेंगे शहबाज शरीफ? और शहबाज शरीफ की जबान की पटकथा आखिरकार लिखी किसने है? पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। पाकिस्तान के नए पीएम ने कश्मीर पर उगला जहर। नेशनल असेंबली में कश्मीर का राग छिड़ा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भी जताया विरोध। कश्मीर से 370 तो इमरान तमाशा देखते रहे, ये कहना है शहबाज शरीफ का। कश्मीर मुद्दे को हल किए बिना शांति कायम नहीं होगी। किस तरह से शहबाज शरीफ ने राग कश्मीर आलापा, हम आपको दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को कहा बदकिस्मत और ये कहा कि पाकिस्तान अपना पड़ोसी चुन नहीं सकता। नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे थे, ये कहना है शहबाज शरीफ का। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती है कि अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते। कैसे कश्मीर राग आलापा गया है शहबाज शरीफ की तरफ से, सुनिए। दरीना बरादर मुल्क, इंतहाई शफीक मुल्क है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी और उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें। जो गासबाना कब्जा किया गया अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, तो मासवाए ये श्रीनगर रोड के अलावा और हमने क्या किया? क्या कोई संजीदा काविश की? क्या कोई सीरियस डिप्लोमेसी की? क्या कोई गए बार और कोशिश की कि जनाब कश्मीरियों के साथ क्या हशर हो रहा है? दिन रात कश्मीर की वादियों में कश्मीरी भाइयों और बहनों का खून बह रहा है। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, ये हमारा हक है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप समझें कि दोनों अतराफ जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो बीमारी है, जो लोगों को दवाई नहीं मिलती, तालीम नहीं है, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं है, क्यों हम इस तरह अपना और आने वाली नस्लों का नुकसान करना चाहते हैं? आए कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तय करें। पाकिस्तान के नए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर राग आलापा है और उनका यह कहना है कि भारत के साथ में ताल्लुकात तभी बेहतर रह सकते हैं जब कश्मीर का मुद्दा हल किया जाए। सवाल यह है कि कश्मीर जब भारत की अखंडता का सवाल है, कश्मीर जब भारत का इंटरनल मैटर है, तो फिर अब शहबाज शरीफ पुराना राग क्यों आलाप रहे हैं?
गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ना चाहते हैं? शहबाज शरीफ अपनी इकॉनमी क्यों नहीं देख रहे? शहबाज शरीफ अपने यहाँ रोजगार क्यों नहीं देख रहे? महंगाई जो पाकिस्तान में है उसकी तरफ नजर क्यों नहीं जा रही? और पहली जो जबान खुली है इसमें कश्मीर राग आलाप करके क्या इंडिकेशन शहबाज शरीफ ने दिए हैं? डिबेट का यही मेरा सवाल रहेगा। ओपन कर देता हूं डिबेट। राना अली जुहेब पत्रकार हैं आप पाकिस्तान के, हामिद खान सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, डॉक्टर दीपक वोहरा फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एनालिस्ट मेरे साथ में हैं। हामिद खान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये गड़े हुए मुर्दे आखिरकार क्यों उखाड़ रहे हैं शहबाज शरीफ? कश्मीर का राग पीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद क्यों अलापा है? जब कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है तो फिर किस तरफ चीजें लेकर के जाना चाहते हैं? क्यों नहीं अपनी इकॉनमी को देखते? क्यों नहीं महंगाई को देखते? क्यों नहीं बेरोजगारी को देखते? कश्मीर का राग क्यों अलापा है शहबाज शरीफ ने? रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात ये है कि पिछले 2 हफ्ते से जब से ये अदम एतमाद की मूवमेंट चल रही थी, सारे इंडियन चैनल्स पे हो रहा था जी कि इमरान खान चले जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने हर जगह एक बात कही कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर जो है वो उसकी शहरग है। पाकिस्तान कश्मीर के मसले से कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए उससे नहीं हट सकता। कश्मीर के मुद्दे को हल करना ही जरूरी है और ये भारत का इंटरनल मैटर कभी भी नहीं था, आज भी नहीं। खुद भारतीय हुकूमत भी ये कहती है कि ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल इशू बन चुका है अब ये, और इस इशू का हल जो है वो होना लाजमी है। पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं, बेरोजगारी, गुर्बत, ये सारा कुछ ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। लेकिन आपका ये कहना है कि कश्मीर जो है बायलैटरल इशू है, आपका ये कहना है कश्मीर क्वाड्रिलैटरल इशू है। एक काम कर लेते हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर दीपक वोहरा शायद आपको ठीक तरीके से जवाब दे पाएंगे। डॉक्टर दीपक वोहरा, यू मे कम इन द डिबेट नाउ। डॉक्टर दीपक वोहरा, यू मे कम इन द डिबेट नाउ। ठीक है, एक एक करके हम सभी के पास में चलेंगे क्योंकि कई गेस्ट हैं और मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। डॉक्टर दीपक वोहरा कहते हैं शहबाज शरीफ हम भारत के साथ अच्छे रिश्तों के हिमायती हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के हल से पहले यह संभव नहीं है। क्या नवाज शरीफ की राह पर हैं शहबाज शरीफ? इंडिकेशंस क्या हैं? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का। आपसे सीखूंगा। हमारे जो पाकिस्तान के मेहमान हैं उनकी भी बात बड़े ध्यान से मैं सुन रहा हूं। सबसे पहले तो यही नजर आता है कि कश्मीर पाकिस्तान का इटर्नल टिनिटस है। टिनिटस जो कान में बजता रहता है सारा वक्त। आगे बढ़िए उससे सर, ये बहुत पुराना मुद्दा है। 75 साल हो गए, ना आपको कुछ मिला है, ना किसी और को कुछ मिला है, ना कश्मीरियों को। सर क्षमा करेंगे अगर मैंने इंटरप्ट नहीं किया था सर। हम लोग डिप्लोमेसी में एक हमारी कर्टसी होती है सर। हम लोगों ने जो कुछ अभी तक किया है, मैंने रिग्रेशन एनालिसिस किया था सर, लगभग 50 बिलियन में 9 शून्य होते हैं डॉलर आपने खर्च किए आज तक कश्मीर पर, हमने खर्च किए। नतीजा, कई लोग मर गए, नुकसान हुआ, डेवस्टेशन हुआ, वहीं के वहीं आप खड़े हैं। आगे बढ़िए उससे सर, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। आपने पैलेस्टाइन का नाम सुना होगा, याद होगा आपको, एक कंट्रोवर्शियल एरिया है जिसके बारे में बहुत कहा। पैलेस्टाइन दुनिया में अब कोई उसकी परवाह नहीं करता, अरब्स भी उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन जब मैं स्पीचेस सुनता था आपके जो न्याजी साहब थे जो अब चले गए हैं, वो कभी पैलेस्टाइन बोलते थे, कभी ये बोलते थे, कभी वो बोलते थे। किसी का इंटरेस्ट नहीं है सर। कश्मीर फटीग है दुनिया में। मैं अभी यूएस से लौटा हूं, किसी से पूछते हैं, जब मैं बात करता था थिंक टैंक्स एंड अदर्स कि व्हाट अबाउट कश्मीर, ओह कश्मीर, इजंट दैट समवेयर नियर साउथ अफ्रीका? मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, साउथ अफ्रीका के। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आप लोग कब समझ पाएंगे, आई डोंट नो। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आप लोग मुझे हमेशा कहते हैं सर, ये एक मुझे मिनट दीजिएगा, यू टॉक ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री डिफेंडर है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। 71 साल की मेरी उम्र है, अभी तक मैं आइडियोलॉजी समझ नहीं पाया। भारत की आइडियोलॉजी क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। आप हर चीज, भारत आपके लिए, सर मैं क्षमा चाहता हूं ये जो मैं कह रहा हूं, भारत आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। अभी जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, हम लोग मिलकर गरीबी का मुकाबला करेंगे। अरे भाई, आपसे किसने कहा है कि हम गरीबी का मुकाबला आपके साथ करना चाहें? आपके देश में गरीबी कहाँ है? आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की रैंक्स में है। वो फैंटेसी जो हम बार बार आपके लीडर्स, सर हमें अपने हाल पे छोड़िए। हम गरीब हैं, हम पिछड़े, आप फर्स्ट वर्ल्ड के मेंबर्स हैं, जाइए। लेकिन डॉक्टर दीपक वोहरा, आपने तो बहुत बड़ा दिल करके बात की है, लेकिन मेरे साथ में और भी कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। आप ही की बात मैं लेकर के जाता हूँ। राना अली जुहेब मेरे साथ में है। राना अली जुहेब, एक गिदड़ भपकी भी दी है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने कहा
कि जब नवाज पीएम थे हमने 5 परमाणु धमाकों के जवाब में 6 परमाणु धमाके किए थे और हिंदुस्तान को माकूल जवाब दिया था। इस गीदड़ भपकी के जरिए, इस झूठ के जरिए आखिरकार शहबाज खुश किसे करना चाहते हैं? अपनी फौज को, अपनी कौम को, पाकिस्तान को, या किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में है? नियाजी तो बेवकूफ बनाते बनाते चले गए, अब शहबाज की बारी है। कहीं का ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबा जोड़ जोड़ करके सरकार बना ली है। अब कहते हैं 5 के बदले 6 धमाके हमने कर दिए। ये क्या है? क्या है? शहबाज क्या करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने ये कहा कि उन्होंने झूठ बोला या उन्होंने ये गलत बात की कि 5 से 6 धमाके किए, तो इसमें तो कोई दुराय नहीं है, वो डेफिनेटली किए हैं और उसमें इंडिया को जवाब बिल्कुल मिला है। अब दूसरी बात आपकी आ जाती है कश्मीर की तरफ, तो अभी हमारे बड़े मतलब के ऑनरेबल गेस्ट कह रहे थे कि किसने आपको कहा कि आप गुर्बत के लिए करें, तो मैं उनको याद दिला देता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन कैंपेन से पहले उन्होंने ऑरेंज कलर की टर्बन पहने हुए जब गैदरिंग की थी, एड्रेस किया था, जलसा किया था, तो उस जलसे में उनके सेम यही अल्फाज थे। आपको ये याद ना हो तो मैं आप उसकी स्पीच निकाल लीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा था आप शायद किसी गफलत में हैं, आप शायद किसी गफलत में हैं, आप शायद किसी कंफ्यूजन में हैं, आप शायद कोई प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, आप कोई एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन चक्कर यह है ना कि मैं अपनी डिबेट में किसी भी तरह से येलो जर्नलिज्म को बर्दाश्त करता ही नहीं हूँ। आप ये कहते हैं मैंने अपने पीएम को ये कहते हुए सुना नहीं और आपने सुन लिया। कौन से ख्वाब देख रहे हैं आप लोग? कौन से ख्वाब देख रहे हैं राना अली ज़ुहैब? मैं आपको अगर क्लिप निकाल के दे दूं, अगर वो वाला क्लिप निकाल के दे दूं, तो आप मेरे डॉक्टर दीपक वोरा आपकी बात पे हंस रहे हैं। डॉक्टर दीपक वोरा, क्विक रिबटल, उसके बाद मैं बाकियों के पास जाऊंगा। डॉक्टर वोरा, क्विक रिबटल, उसके बाद बाकियों के पास जाऊंगा। डॉक्टर वोरा वर्सेस राना अली ज़ुहैब। जी जी, मैं कह रहा हूं सर, मैं आपको डॉक्टर दीपक वोरा सर, मेरी बात राणा साहब क्षमा करें, मैं आपको राय देता हूं, आप लुइस कैरल की किताब पढ़िए, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस बिल्ली से पूछती है मुझे रास्ता बताओ, बिल्ली कहती है जाना कहाँ है, एलिस कहती है कहीं फर्क नहीं पड़ता, बिल्ली कहती है अगर फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता ले लो। ये आपकी हकीकत है सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। डिफाइन योर आइडेंटिटी, डिफाइन योर वे और उस रास्ते पे चल। और याद रखिएगा राना अली ज़ुहैब, थोड़ी देर के बाद में मैं हनी ब्रिज पर भी बात करूंगा। हनी ब्रिज जो है दुखती हुई रग है कई मामलों में, डॉक्टर दीपक वोरा बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी भी जानते हैं ये हनी ब्रिज वाला कांड क्या है। इस हनी ब्रिज पर भी मैं शहबाज शरीफ को सवालों के घेरे में लेकर के आऊंगा। लेकिन सर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, विंग कमांडर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, विंग कमांडर इज वेटिंग फॉर मी। कश्मीर मामले में शहबाज ने सऊदी अरब को शामिल कर लिया। कश्मीर समस्या को सऊदी अरब के बिना हल नहीं कर सकते, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, ये कहना शहबाज शरीफ का। सलमान बिन अब्दुल अजीज मोहम्मद सलमान का शुक्रिया भी अदा किया है। विंग कमांडर पप्पू बख्शी, शहबाज शरीफ सवाल करते हैं कि जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया तब हमने कोई सीरियस डिप्लोमेसी क्यों नहीं की? ये शहबाज शरीफ बेवकूफ किसे बना रहे हैं? ये क्यों करेंगे सीरियस डिप्लोमेसी? भाई इंटरनल मैटर हमारा और कूटनीति इनकी, बेवकूफ किसे बना रहे हैं विंग कमांडर? Thank you very much, Rashid. It's a honor and pleasure to be with this august company. बात हो रही है शहबाज शरीफ की, कोई नई बात नहीं है, वो जो पुरानी बातें थी वही हम दोहरा रहे हैं। हाँ। जो नवाज के टाइम था वो अब शहबाज के टाइम है। सारी की सारी बात ये है उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाना है, क्यों ना उठाएं, क्योंकि उनके जो रहनुमा हैं, जो उनके गाइड हैं, आर्मा मैटर हैं, आर्मी, वो कहती है आप कश्मीर का मुद्दा उठाए रखिए, क्योंकि आर्मी की आइडेंटिटी कश्मीर से है, पाकिस्तान की पूरी आइडेंटिटी कश्मीर से बनी हुई है, तो वो तो उठाएंगे ही। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रावलपिंडी से चुनियां कसी जा रही हैं, रावलपिंडी से बोल्ट टाइट किया जा रहा है, ये कहना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा हूं कि उनकी लगाम, जैसे हर प्राइम मिनिस्टर की लगाम आर्मी के हाथ में थी, इनकी भी लगाम आर्मी के हाथ में है। पर ये बात आ रही है सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया का स्टैंड चेंज हो रहा है बड़ी जल्दी। अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ बिल्कुल उनको लेके चले जाएंगे सऊदी को अपने साथ में, नहीं होगा, थोड़ा उसको फाइनेंसेस जरूर दे देंगे सऊदी, यही करेंगे, ओआईसी में थोड़ी आवाज उठा लेंगे, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा शहबाज को। और दूसरी बात यह है, हमें को पता चल जाना चाहिए, हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैंडिंग क्या है। बात वही है, अब अफगानिस्तान से अमेरिका खाली कर गया है, तमाम इक्विपमेंट एंड वेपन्स वहां पे हैं,
हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम और शाहबाज डेवलप करेगा, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, ठीक है, ओके विंग कमांडर। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान अपने सिंगल पॉइंट एजेंडा पर अभी भी चलता रहेगा कि अगर छींक आती है तो कश्मीर, हिचकी आती है तो कश्मीर, खुजली होती है तो कश्मीर, यानी कश्मीर और सिर्फ कश्मीर? देखिए डॉक्टर दीपक वोरा मेरी बात पर खूब हंस रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र आप बोले। और मेरा शायद आप माइक बंद कर चुके हैं, मुझे ये लग रहा है। राणा साहब एक मिनट, अगर मेरे नाम से हो रहा है, हमारी आपस में कभी भी झगड़े नहीं होते। मैं आप ही की तरफदारी करूंगा। मैं आज पहली बार एक अपने नेशनल टीवी चैनल पर ये जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तानी गेस्ट को टाइम जरूर मिलना चाहिए बोलने का, लेकिन पाकिस्तानी गेस्ट भी जरूर ये इंश्योर करें कि अपनी बात जल्दी खत्म कर पाए और दूसरे के बीच में इंटरप्ट ना करें। आज मैं पहली बार डिसएग्री करूंगा हमारे एक को पैनलिस्ट से, प्रफुल्ल सर से, कि आर्मी कहती है वो गवर्नमेंट करती है। नहीं सर एक बार कंसिडर करिए, हर गवर्नमेंट को अपने आप प्रूव करना होता है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाकिस्तान के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर आप एग्री ना करें ओपन फोरम में पाकिस्तानी पैनलिस्ट, बिकॉज आपके यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि पैनलिस्ट को ISI ने उठा लिया है ड्यूरिंग द प्रोग्राम। आप एग्री मत करें, लेकिन हर गवर्नमेंट को ये दिखाना होता है कि यस वी विल टो द लाइन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कश्मीर मुद्दा अपने आप में इतना बढ़िया मुद्दा है कि आप इमीडिएटली सरेंडर करते हैं, सपोर्ट करते हैं अंडर द पाकिस्तान आर्मी। आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, एंड आई हैड नोटेड इट डाउन, कि कश्मीर का मुद्दा आपको उठाना चाहिए, जरूर उठाना चाहिए ना, क्यों नहीं उठाना चाहिए? आपका हक बनता है, आपको भी मुद्दा उठा सकते हैं। FATF का मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहेंगे? आपके ऊपर जो टेररिज्म का वर्ल्ड वाइड टैग लगा हुआ है वो क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि भाई टेररिज्म कम करिए, टेररिज्म पर बात करिए, उसके बाद हम बातचीत। कर्नल शैलेंद्र, आई एम सो सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो बात कही है उसे ही हमने ब्रेकिंग न्यूज में ट्रांसफॉर्म किया है। PM बनने पर शहबाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पाकिस्तान का PM बनने पर आपको बधाई। PM मोदी ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान को आप आतंकवाद मुक्त बनाएंगे, शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे, चुनौतियों का मुकाबला कर लोगों को बेहतर जीवन देंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हामिद खान साहब, हमारे PM ने आपके वजीर आजम को बधाई देते हुए कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। ये मैसेज तो शहबाज साहब समझ गए होंगे ना, क्योंकि शहबाज शरीफ वो हैं जो जमातुल दावा चीफ के बहुत करीबी हैं, जो 6-6 करोड़ रुपए दिया करते हैं ग्रांट के तौर पर हाफिज सईद को। समझ में तो आ गया होगा ना कि शहबाज से PM मोदी क्या कहना चाहते हैं। कर्नल साहब की बात जरा समझ लीजिएगा। अब आप मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, मैं खामोशी से सुनता रहा। दीपक साहब इज सो रिस्पेक्टेबल फॉर मी, सब सारे मेरे दोस्त सारे रिस्पेक्टेबल है। देखें, बात ये है कि आपका एक अपना राग है, आपने उसको अपना है। आपने कहना कश्मीर आपका टंग है, कश्मीर आपसे जुदा नहीं हो सकता। हकीकत ये है कि आपने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, इसलिए कि दुनिया का मोस्ट मिलिटराइज्ड एरिया है। दुनिया में 10 लाख फौजी आपने बिठाए हुए हैं कश्मीर में। हर चौथे या 5वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी गन लेके खड़ा है। अपने कोई भी किसी भी मुल्क की अगर अपनी टेरिटरी हो, वो इस तरह अपने सिटीजन्स को हॉस्टाइल या हॉस्टेज बना के रखता। आप वहां पर ना इंटरनेट देते हैं, ना कोई और सहूलत देते हैं। आप कश्मीर को अपनी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे साउथ अफ्रीका या दूसरे मुल्कों में आप कॉलोनाइज करके छोटे छोटे उनको रखते थे, हॉस्टाइल करके आपने कश्मीरियों को उस तरह। हामिद खान जी, आपको ये पता है, आप सुन तो लें, मैं ज्योग्राफिया समझाता हूँ ना आपको, मैं ज्योग्राफिया समझाता हूँ। शायद आप कश्मीर कभी आए नहीं होंगे, आपको ज्योग्राफिया समझाता हूँ। आप श्रीनगर आए, श्रीनगर के लाल चौक पर आज की तारीख में तिरंगा झंडा लहराता है। ये है कश्मीर का असली स्टेटस आज की तारीख में 5 अगस्त 2019 के बाद। आप कभी श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे और जानते हैं आप रेडिकल लोगों ने दक्षिण कश्मीर का क्या हाल कर दिया था। दक्षिण कश्मीर में बैठे होते थे आतंकी कमांडर, लेकिन आज हमने ऑपरेशन ऑल आउट चला करके कश्मीर की पूरी तरह से सफाई कर दी है। आप लोगों के जरिए टारगेट किलिंग की जाती थी और आप ये कहते हैं कश्मीर को हमने कॉलोनी बना दिया है। कश्मीर हमारा मुकुट है, कश्मीर हमारा ताज है, इस चीज को याद रखिए आप। अभी तो पीओके तक भी जाने की तैयारी है ना। तो
कब्जे की बात ना करें। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। पीओके में आने से पहले जरा अभिनंदन को एक दफा फोन करके पूछ लीजिएगा कि भाई आपने चाय जो पी थी वो अच्छी थी, उसका टेस्ट अच्छा था। अगर तो वो कहे कि मुझे डॉक्टर दीपक वोरा, मुझे ऐसा लगता है कि हामिद साहब को और राना अली जुएब को हमें कश्मीर बुला करके कहवा पिलाना चाहिए। क्या कहते हैं आप? कहवा पिलाना चाहिए क्यों? डॉक्टर वोरा से डॉक्टर वोरा बोलेंगे। डॉक्टर दीपक वोरा वर्सेस हामिद खान, डॉक्टर दीपक वोरा वर्सेस राना अली जुएब। और आपकी गवर्नमेंट अगर वीजा दे देती है, आप यहाँ पे ऑन द कार्ड उन्हें बुलाएं। चलिए, हाँ ठीक है। मैं और राना दोनों ठीक है, हम सही निकले। आप लोग हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं। जो बवाली बच्चे होते हैं ना, बवाली बच्चे जो होते हैं, हमारा बड़प्पन ये होता है कि बवाली बच्चों को हम चिल्लाने देते हैं, चीखने देते हैं, बदमाशियां करने देते हैं। डॉक्टर वोरा बोले आप। डॉक्टर वोरा, मैं इतना कहना चाहता था, अभी आपने कॉलोनी कहा है सर, प्लीज डोंट डिमीन द कॉलोनियल एक्सपीरियंस सर। कॉलोनी वो होती है जिससे आपको बहुत फायदा होता है, आपके रिसोर्सेज कॉलोनी से आप लेते हैं और वापस बहुत कम देते हैं। कश्मीर से हमने कोई रिसोर्सेज नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ की है बहुत जबरदस्त है सर। मैं एक्स कॉलोनी से हूँ, आप भी हैं, ऐसा ना करें सर। हमने देखा था ये साउथ सूडान में, मैं राजदूत था भारत का सूडान में, जब वो टूटा था बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द साउथ। तो ये मत कहें सर, ये शब्द से आप लोग हमें चोट पहुंच नहीं सर। यू आर जस्टिफाइंग द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ये तो आप ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं कि कॉलोनाइजेशन के थ्रू ये हुआ वो। फाइनली आपको इतना बता देता हूं सर, कश्मीर इज नॉट योर स्ट्रेंथ सर, वो आपकी कमजोरी है। इट सक्स योर स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके सामने एक मुद्दा है। इससे पहले जो आपके विदेश मंत्री थे सर, एंकर साहब, जो 15 सेकंड्स मैंने उनको सुना था कहीं बोलते हुए, किन्ने का साहब चाय पियेंगे या कॉफी ब्रेक, अजी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है सर। टैक्सी में जाएंगे, कार में, अजी हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है सर। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है सर, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। ये ऑब्सेशन क्या है सर? व्हाट इज योर प्रायोरिटी, डेवलपमेंट और अ पीस ऑफ टेरिटरी? ये आप फैसला कर लीजिएगा सर। और जब ये फैसला हो जाए तो अपनी नई राह आपको खुद आपके सामने आ जाएगी। हामिद खान साहब, जानते हैं डॉक्टर दीपक वोरा बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं, आप अपने नेशनल एंथम में बोलते हैं ना, पाक सरजमी शादबाद। पाक सरजमी शादबाद तभी होगी, उसी वक्त होगी जब आप इकोनॉमी को लेकर सोचेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ाई को लेकर के सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि डेवलपमेंट के पैमाने पर हम किस तरह से आगे जाएं, लिटरेसी रेट के मामले में किस तरह से आगे जाएं, तभी पाक सरजमी शादबाद आप लोग गा पाएंगे, जो आपका नेशनल एंथम है। हामिद साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा नेबर एक हमारे ही शहर के ऊपर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है तो हम उसका ना सोचें। कश्मीरी हमारे भाई हैं, 80 लाख कश्मीरी मेरे भाई हैं। मैं उनके लिए मेरी बहन नहीं है सर, मेरे भी भाई हैं वो लोग। कश्मीरी हम सभी के भाई हैं। अरे आप भी हमारे भाई, आप भी हमारे भाई हैं। आप घबराइए नहीं, आप भी हमारे भाई हैं। 1947 में भी आप निकल करके गए थे। आप हमें सौतेला समझें, हम तो आपको सगा समझते हैं। आप घबराइए नहीं। हम जब कब्जा करने पर आएंगे ना, तो इस्लामाबाद और लाहौर, कराची तक भी जाएंगे। विंग कमांडर कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद कर्नल शैलेंद्र भी बोलेंगे। विंग कमांडर बीच में आए आप, विंग कमांडर बीच में आए आप, विंग कमांडर बीच में आएंगे। 5 पत्नियों वाले शहबाज शरीफ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, विंग कमांडर बोले। 5 बीवियों वाले शहबाज शरीफ के लिए कुछ बोले आप। डॉक्टर दीपक वोरा, डॉक्टर वोरा, आई एम सीरियस सर। डॉक्टर वोरा, आई एम सीरियस, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, विंग कमांडर बोलिए। 45 साल से ये 5 साल से संभालेंगे। विंग कमांडर बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूँ, मैं कोई आउट ऑफ टर्न नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि मैं कर्नल शैलेंद्र की बात से सहमत हूँ कि मैं भी वही बोल रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं कि देखो, आर्मी का ड्यूटी है पाकिस्तान की कि वो तो कश्मीर का लाभ लाएगी, और सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर वही बात करते हैं, तो ये भी वही बात करेगा। मैंने कौन सी ऐसी अड़चन वाली बात कह दी? बात वही है। क्वेश्चन ये है कि इस बात को लेकर आप अपने ही लोगों को रिलीजन के बेस में भड़काएं, टेररिज्म फैलाएं। कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी मान लेंगे? उनकी तो पहली प्रायोरिटी ये होगी, भैया पहले टेररिज्म बंद करिए, फिर हम बातें आगे की करेंगे।
तो ये जो शहबाज शरीफ है, इनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि हर एक प्राइम मिनिस्टर को रखनी पड़ी थी और जो करना भूल गए आप ये कहते हैं, और अगर ये देखिए, भी भूल जाएंगे क्या होता है ना तो विंग कमांडर, हर एक चीज इंटेंट से चला करती है, हर एक चीज नियत से चला करती है। कर्नल शैलेंद्र जो बात विंग कमांडर कह रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र विंग कमांडर का ये कहना है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़िए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी नीयत क्या है। मैं जाता हूं 9 साल पीछे, साल था 2013 का। कर्नल शैलेंद्र, हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमातुद दावा और इससे जुड़ा एक है मरकज़े तोयबा, 6 करोड़ रुपए दान किए हैं शहबाज शरीफ ने। अगर शहबाज शरीफ का यार है हाफिज सईद, तो फिर टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेंगे कैसे? भाई घर में ही अगर बिठा करके रखा हुआ है, किचन तक अगर आतंकियों को बिठा करके रखा हुआ है, तो फिर इन एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जाएंगे कैसे शहबाज? मैं जरा वो हमीद साहब ने जो बोला ना, मैं उस पर एक छोटा सा उनके अटेंशन के लिए लाऊंगा। सर, आप 80 लाख अपने भाइयों में इंटरेस्टेड हैं, मैं अपनी बहनों में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपनी बच्चियों में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपनी माओं में भी इंटरेस्टेड हूँ, और कश्मीरी पंडितों में भी। आप अगर मेरे संग कश्मीर डिप्लोमेसी करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी सर, मेरे सिर्फ वहाँ भाई नहीं है, वहाँ मेरे काफी कुछ और भी हैं। मैं 80 लाख आपने सर मैंने कितने आसानी से आपके साथ सिर्फ डिप्लोमेटिकली बात करी है। अब आपका हंसना अपने आप में गिल्टी कॉन्शियसनेस दिखाता है। अब आगे बात जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सुन लीजिए सर, अलाउ करिए आपस में एक दूसरे की थोड़ी सी सुन ले। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिप्लोमेटिक और फॉरेन सपोर्ट हम कश्मीर के लिए लाएंगे। आप चाहेंगे कि ये सपोर्ट आपको, जिसके वजह से पिछली गवर्नमेंट गिरी है फॉरेन सपोर्ट की वजह से, आपका पिछली गवर्नमेंट का क्लेम ही यही था, तो दैट मीन्स आप उस कैरेक्टर को बरकरार रखेंगे कि आप फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से चलेंगे, आप अपनी कंट्री के हिसाब से नहीं चलेंगे। जहां तक बात आई टेररिज्म और बाकी, आप ये फॉरेन सपोर्ट चाहेंगे कि बलूचिस्तान में मिले आपको, अदर पीपल शुड सपोर्ट यू। आई डोंट थिंक ऐसा कोई कंट्री चाहेगा। अरे सर, आप और मैं थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं। कर्नल शैलेंद्र हम सपोर्ट देने पर आएंगे ना, हम सपोर्ट देंगे ना, हम सपोर्ट पीओके में भी देंगे, हम बलूचिस्तान में भी देंगे, फेडरल एरिया में भी देंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी देंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह तक हम देंगे सपोर्ट। वक्त का इंतजार कीजिए, हर जगह तक हम सपोर्ट देंगे। डॉक्टर दीपक वोरा, हालांकि मेरे सवाल का आप इंतजार करें, क्योंकि मैं ये हनी ब्रिज वाला राज क्या है इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। सुना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बड़े लंबे समय तक रहे थे शहबाज शरीफ, उनकी पत्नी को एक फ्लाईओवर से गुजरना था, वहां पर रास्ता बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक हनी ब्रिज बना दिया पंजाब में ही। इतने ज्यादा सीरियस हैं शहबाज शरीफ, इस सीरियसनेस पर कौन नहीं अपनी जान निछावर कर देगा, स्पेशली अगर 5 पत्नियां हैं तो जान निछावर क्यों नहीं करेंगे, इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन चाइना का स्टैंड क्या है, ग्लोबल टाइम्स ने क्या बोला है, इस पर भी आगे मैं डिबेट को बढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हेडलाइंस। डिबेट में आगे बढ़ूं उससे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। पीएम जो पाकिस्तान के नए हैं शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। अमेरिका की धमकी वाली लेटर की जांच कराई जाएगी, ये कहना है शहबाज शरीफ का। जवाब में इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी बोले लेटर की जांच की जरूरत किसी भी कीमत पर नहीं है, ये कहना है फवाद चौधरी का। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। अगली ब्रेकिंग चलाई जाए। पीएम बनते ही शहबाज शरीफ ने चाइना को बता दिया हितैषी, चीन पाकिस्तान का वफादार दोस्त है। शहबाज शरीफ ने कहा कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के हितों के बारे में सोचा है, ये शहबाज शरीफ ने बोला है। यानी चाइना के साथ में दोस्ती और गाढ़ी करने की कोशिश में है शहबाज शरीफ। राना अली जुहैब जी, राना अली साहब कहते हैं शहबाज शरीफ की चाइना हमारा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है, चाइना से हमारे बहुत रिश्ते गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं, बहुत ही पुराने हमारे रिश्ते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चाइना का कर्जा इमरान खान लेकर के बैठे हैं। चाइना ने कहा कि हमारी कंपनियों का कर्जा दीजिए, इमरान ने कहा ठीक है दे देंगे। फिर इमरान को यह लगा हमारे बजट में नहीं है, हमारे सरकारी खजाने में नहीं है, और कर्जा हड़प करके बैठ गए। सिर्फ जबान से कहेंगे या कुछ करके भी दिखाएंगे? चाइना के साथ करीबी करके भारत का नुकसान करने की कोशिश है क्या? नहीं, देखिए इस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया को चुभ रहा है, जिसमें हमारा ये वाला जो ब्लॉक है
उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है इस चीज को लेके कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों जा रहा है। तो रही बात चाइना को हमें कर्जे देने की, हमें चाइना को वापस करना है नहीं करना है, उनको कब करना है, ये हमारा और चाइना का आपस में मामला है, वो हम इंशाल्लाह इसको अच्छे से डील कर लेंगे। और रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान उनसे कर्जे लेके अपने घर में नहीं ले गया है, वो बनी गाला में उन्होंने नहीं उसको हड़प कर लिए, ये रख लिए हैं। वो डेफिनेटली पाकिस्तान के खजाने में या पाकिस्तान के मामला जो जिस मकसद के लिए लिए हैं वो उसी के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो कर्जे जो हैं वो हर जगह पे, हर मुल्क जो है वो अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों से एक और ब्रेकिंग आ रही है, आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ रहा है। चाइना ने शहबाज को माना इमरान से बेहतर दोस्त, पाकिस्तान में सत्ता बदलते ही बदल गए चाइना के सुर। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। शरीफ परिवार चीन पाकिस्तान के रिश्तों का समर्थक है। तो चाइना ने शहबाज को माना इमरान से बेहतर दोस्त, पाकिस्तान में सत्ता बदली, चाइना के सुर बदले। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। डॉक्टर दीपक बोहरा, चाइना का यह कहना कि इमरान से बेहतर हैं शहबाज शरीफ, इसके मायने क्या हैं? इसका मायने ये है कि एक वन साइडेड लव अफेयर है। ये जो हम सुनते थे हायर देन द, पहाड़ों से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद से ज्यादा मीठा हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है। इट यूज्ड टू मेक अस लाफ। इवन माय चाइनीज कॉलीग्स, चाइनीज एम्बेसडर जिन देशों में मैंने सर, वो भी हंसते थे कि वो कहते हैं उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है, चाइना वही करेगा जो उसके हित में है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि चाइना इस पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, थ्रू थिक एंड थिन। जब हालात मुश्किल में थे, आसान थे, चीन हमारा दोस्त है। अब चीन कहता है बाय इन्फ्लुएंस कि इमरान खान नियाजी साहब तो बेवकूफ थे, अब तो असली दोस्ती बनेगी। कि क्या हो रहा है सर? व्हेन विल यू लर्न? कितनी बार पिटाई होने के बाद सीखेंगे आप कि वो आपका दोस्त नहीं है सर? श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिएगा, आप खुद अपनी आर्थिक स्थिति देख लीजिएगा। आर यू प्लीज्ड? आप हकीकत में विश्वास करते हैं या अफसाने में सर? फाइनली इतना कहूंगा सर, आपने वो हनी ब्रिज की जो बात की थी, एक अलेक्जेंडर दुमास का फ्रेंच राइटर है, 19वीं शताब्दी का रोमान है ले मोहिकन दे पारी, और उसमें एक लाइन है कि कभी भी कोई कांड हो, कोई समस्या हो, शर्शे ला फाम, औरत को तलाश करिए, उसके अंदर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अभी तक तो हम बनीगाला की बात करते थे डॉक्टर वोहरा, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। अभी तक तो हम बनीगाला की बात करते थे, अभी तक तो हम जमीमा गोल्डस्मिथ की बात करते थे, रेहाम खान की बात करते थे, बुशरा बीबी की बात करते थे। अब 5, मैं तो नाम भी याद, बतौर जर्नलिस्ट पता नहीं कैसे मुझे नाम भी याद रह पाएगा। हामिद खान साहब के पास में चलते हैं। हामिद साहब, क्या इमरान से कई गुना ज्यादा, कई कदम आगे हैं शहबाज शरीफ? क्योंकि इमरान ने 3 शादियां की थी, शहबाज ने 5 की हैं, और तो और अपनी बेगम से इतने ज्यादा खुश रहते हैं कि उन्हें चलने के लिए रास्ता नहीं मिला तो पंजाब में उन्होंने उनके नाम से एक ब्रिज बना दिया, हनी ब्रिज। इसकी वजह से सुना है बड़ी एम्बेरसमेंट होती है इन्हें। मैं ये कहूंगा, बात करेंगे कश्मीर की, हनी ब्रिज संभाल नहीं पा रहा है। अभी आप येलो जर्नलिज्म की बात कर रहे थे तो मुझे अफसोस हो रहा कि आप जब इस तरह की पर्सनल गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता येलो जर्नलिज्म का। आई एम वेरी सॉरी टू से सर, मैं बताता हूं आपको, ये पर्सनल नहीं है। आपकी मीडिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिबेट ये हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में ये देखा, आपके जितने अखबार हैं उनमें जो आर्टिकल्स हैं, इनमें भाई मैं कैसे जानूंगा हनी ब्रिज के बारे में? मैं कैसे जानूंगा? देखिए, तो आपकी यही एक प्रॉब्लम है कि आप सुनते नहीं है। अच्छा, सुना है आप? सुना है आप? जब करके सुना, बोले आप। हामिद भाई बोले। आप प्लीज इन्वाइट ना करें अगर आपने सुनना नहीं है। हामिद भाई बोलिए। जस्ट लिसन टू मी, ठीक है? मेरा ख्याल है कि यू हैव चोजन अ वेरी बैड येलो जर्नलिज्म, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुद्दे पे बात करें, मुद्दे पे आर्गुमेंट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में मोदी के पास्ट की बात नहीं की, मैंने कभी नहीं कहा कि उनकी क्या क्या चीजें जाली निकली, क्या क्या हुआ। आई रियली डोंट लाइक इट। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, इट इज योर फेट, यू विल सफर फॉर इट। आरएसएस की आइडियोलॉजी पे मैं बात करूंगा, मैं हिंदुत्व की जो जुनूनियत है उस पे बात करूंगा, मैं कश्मीर पे कब्जे की बात करूंगा, मैं पर्सनल बात नहीं करता होता हूँ। आई नेवर लाइक इट। एक बात, मैं दीपक साहब को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और द रीजन इज ही इज अ वेरी वेल लर्नेड पर्सन, इट इज हिज अल्लाह ने उनको दिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप खित्ते में मुद्दों को हल करना चाहते हैं, इफ यू वांट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, पाकिस्तान और इंडिया ऐसे नेबर्स हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। हम ऐसे नेबर हैं जिनका कल्चर एक है, लैंग्वेज एक है, बहुत चीजें एक है। हमारा एक कश्मीर का मुद्दा है और हम ये नहीं कहते कि हमें दे दें। मैं ये भी नहीं कहता, मैं आप ऑन लाइव टीवी कह रहा हूँ, मुझे ना दो,
सिर्फ कश्मीरियों को उनकी मर्जी दे दो, विल ऑफ द कश्मीरीज। डू नॉट थिंक कि रंजीत सिंह ने क्या किया और उसने क्या किया, जस्ट विल ऑफ द कश्मीरीज। और मुझे आप जब कहेंगे मैं कश्मीर खुद आऊंगा, श्रीनगर कहेंगे, बारामूला कहेंगे, जहां शोपियां कहेंगे, मैं हर हामिद जगह भाई आने आप को दिल्ली तैयार तक आइए, आप नोएडा तक मैं आइए, दिल्ली आप मेरे घर आइए, आपका खैर मकदम है, और फिर श्रीनगर तक क्यों आएंगे? नाराज मत हुआ मैं कीजिए, दिल्ली आपकी आया मुस्कान हूं। बड़ी प्यारी है, आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है, नाराज मत हुआ कीजिए आप। वहां पूछिए मैं क्या ये तो आप भी सहाफी हैं, हम भी वही हैं, कम से कम इस मामले में हमारी जमात तो एक है। लेकिन कर्नल शैलेंद्र आपके पास में आऊं उससे पहले विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी मेरा इंतजार कर रहे हैं। विंग कमांडर, अब सवाल एक ये पैदा होता है कि इमरान खान ने कितना नुकसान किया है। इमरान खान जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में मॉस्को चले गए, वहां पर अंगड़ाई लेकर के उन्होंने ये कहा कि यहाँ का माहौल, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यही अमेरिका को नागवार गुजरा, उसके बाद सीक्रेट लेटर उन्होंने निकाल दिया। जितना नुकसान, जितना डेंट किया है असल में इमरान खान ने, क्या पैबंद कुछ लगा पाएंगे? शहबाज शरीफ पैबंद लगाएंगे तभी तो कश्मीर की आगे बात करेंगे। देखिए ऐसा है, शहबाज शरीफ अब जब आए हैं गद्दी पे तो पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, अपने जो प्रेडिसेसर ने जो मिस्टेक्स करी हैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान रशिया के करीब आना चाहता है, पाकिस्तान चाइना के करीब रहना चाहता है, वो पाकिस्तान के हित में है इस समय। अगर वो पाकिस्तान ये ना करे तो क्या करेगा? पूरा का पूरे कब्जा करके कॉलोनी बैठा के CPEC बैठे हुए हैं, वहां पे चाइना बैठा हुआ है, उसको भी खुश करना है, पूरी आर्मी लॉबी लगी हुई है चाइना को खुश करने के लिए। तो शहबाज शरीफ ने जो भी कहीं पे कोई गड़बड़ हुई है जिससे कि पाकिस्तान को नेगेटिविटी झेलनी पड़ रही, जरूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये बता दूं कि ये सारा का सारा तो ठीक तो हो जाएगा, पर हमारे बीच में जो बात हो रही है, अभी बात हमारे पाकिस्तानी मेहमान कर रहे थे कि कल्चर एक है, सब कुछ एक है, ये समझिए DNA एक है, हम एक हैं, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं हो। बाहर से कोई नहीं, दो आदमी आके मिले, दो आदमी एक थे, वो अलग हुए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे को, तो ये हमारे को सताती है। अब कर्नल शैलेंद्र आप आ सकते हैं, अब कर्नल शैलेंद्र आप आ सकते हैं। भाई शहबाज शरीफ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं कर्नल शैलेंद्र देखूं तो कैसे देखूं? आज से लगभग 6, 7, 8 साल पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के नेगेटिव बयान दिया था। जमातुल दावा के चीफ के साथ में बड़ी करीबी है, जनरल बाजवा के साथ में करीबी, ये तो ठीक है, उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हम जिसे मानते हैं आतंकी, हम जिसे मानते हैं मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी, उसके साथ में बैठ करके उसे 6 करोड़ रुपए दान करते हैं, तो भारत के लिहाज से हम कैसे ठीक माने? और अब कश्मीर का राग भी अलाप दिया। देखिए, आपको नया प्राइम मिनिस्टर जरूर मुबारक हो, हामिद साहब और राणा साहब। लेकिन आप लोगों ने जब बात करी थी ना एक नियत की और अच्छे ताल्लुक की, सोचिए क्या बढ़िया ताल्लुक है कि कहां आप कहीं की बात कहीं ले जा रहे हैं। और डॉक्टर वोरा और प्रफुल्ल सर, आप दोनों को अपना भाई बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज नियत। एक मिनट, नियत पर बात चल रही है। अभी प्रफुल्ल सर ने क्या बोला कि हम दोनों भाई हैं। दिस इज कॉल्ड एज नियत, दिस इज कॉल्ड एज ताल्लुकात। आपने बोला पर्सनल कमेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शहबाज शरीफ को आप खुद जाकर रेप्रीमांड करिए कि वो प्राइम मिनिस्टर जो आपके कल तक थे वो सिलेक्ट कैसे हो गए पार्लियामेंट में। बोला हम बोल दें सिलेक्ट तो पर्सनल हो गया, आप बोल दें सिलेक्ट तो आप अथॉरिटी हो गए। देखिए पर्सनल की बात कर रहे हैं। अब मैं आपके प्राइम मिनिस्टर को कोट कर रहा हूं, अब ये मत बोल दीजिएगा कि इसमें सच है या झूठ है। आपने एक और कही कि हम अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं चुन सकते, इसीलिए तो आपने यूएस को अपने यहाँ रखा था 70 साल। आजकल आपका नया प्यार बन गया है चाइना के साथ। देखिए आपके जाते जाते प्राइम मिनिस्टर बोलकर गए, मैंने नहीं बोला है, आपको आप मना नहीं कर पाएंगे कि फॉरेन पॉलिसी हमारी अपनी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें भारत से सीखना चाहिए। ये वो बोल, तो भाई मुझे ये बता दीजिए फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आप यूएस और चाइना को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो इंडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि आपको कोविड में मदद कर रहा था। आप और मैं एज पब्लिक अमित साहब, एज पब्लिक हम लोगों की फर्ज बनता है
हमारी डॉक्टर दीपक ड्यूटी वोरा, बनती है। डॉक्टर अपनी- दीपक वोरा, अपनी- एक क्लोजिंग कमेंट्स के लिए मैं एक क्विक क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपके पास में अच्छी जरूर चीज़ आना आगे चाहूंगा। बढ़ा इतनी बातें तो हमने कर ली हैं, शहबाज शरीफ की रणनीतियों के बारे में बात कर ली, उनके चैलेंजेस को लेकर के बात कर ली, उनके फॉरेन पॉलिसी को लेकर के बात कर ली, लेकिन एक बात ये बताएं कि इमरान खान तो नाक में दम करेंगे ना, क्योंकि इमरान खान की रैलियों में ये कहा जा रहा है कि मरियम के जो चाचा हैं ये चोर हैं, मरियम के जो पिता हैं ये चोर हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। क्या इमरान खान नाक में दम नहीं करेंगे आगे आने वाले वक्त में? ऐसी जो चीजें होती हैं जब ये सड़क पे उतर आते हैं, डिग्निटी रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि लोग नहीं रखते। और ठीक है कश्मीर की बात कर रही थी बाकी चीजों की, सर एक फ्रांसीसी लेखक ने 150 साल पहले कहा था, प्लूस अशॉन्श प्लूस एलमेम, जितना बदलता है उतना वही रहता है। ये पाकिस्तान की आपके वैसे डॉक्टर दीपक वोरा, आपके कॉन्टेक्स्ट, आपके जितने भी संदर्भ होते हैं ना बहुत ही जबरदस्त होते हैं, आप जितने भी रेफरेंसेस दिया करते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है आपके साथ बात करते हुए। और न सिर्फ आपके साथ बल्कि विंग कमांडर के साथ, कर्नल शैलेंद्र के साथ। हामिद भाई, नो हार्श फीलिंग्स, और आप जरूर आएंगे, मेरा न्योता कबूल करें। राणा भाई आप भी आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अक्सर ही मेरे साथ में जुड़ा करते हैं। मेरी डिबेट का वक्त ओवर हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल एक ही है कि कश्मीर का राग अलाप करके शहबाज शरीफ ने शुरुआत में ही क्या इंडिकेशन देने की कोशिश की है? एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया